सो फाइनली अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि गेम प्लान क्या था, भांडे फूट गए हैं, सारे सब चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। आप ये अंदाजा करें जरा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले किया क्या है। उसने ये तस्वीर जारी की है और ये तस्वीर क्लियरली बता रही है कि बमबारी अब होने वाली है ईरान पर। और ये ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें आपको नजर आए कि नहीं उन्होंने एग्जैजरेट किया, ये उनके प्लान्स हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये उनके प्लान्स है और ये काम उन्होंने करना ही करना है। अब आप अंदाजा करें कि ट्रंप ने ये बात बताई, उस पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी क्लियरली नजर आ रहा है कि वो बमबारी करने वाला है ईरान के ऊपर। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो भी सूरत हाल थी ये सिर्फ तेल की मार्केट क्रैश करने के लिए थी। आज आप देख लें कि तेल की मार्केट इन्होंने क्रैश कर दी है, तेल की कीमतें नीचे गिर गई हैं। और तेल की कीमतें नीचे गिरने के बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो भी आप सबके सामने है। सो प्लान अब क्या है, अब प्लान जरा समझिए इनका क्या है। नेतन्याहू ने बहुत सारे लीडरों से बातचीत की, खास तौर पर उसने अब ये जो कॉल की है उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर और दीगर ममालिक सबसे बातचीत की कि जी मैं ईरान के साथ ये डील फाइनलाइज करने जा रहा हूँ। और आप अंदाजा करें कि अब इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि ट्रंप ने कॉल के दौरान कहा कि ईरान की जंग जब ये खत्म हो जाती है तो आप लोगों ने इजराइल को तस्लीम करना है, अब्राहम अकॉर्ड में आ जाना है। उसके बाद तमाम लीडरान की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई। तो ट्रंप ने वहां पर पूछा कि आप लोग फोन लाइन पर मौजूद हैं या चले गए हैं। देखिए असल मसला यहां पर क्या है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के अंदर 70 से 80% लोग इजराइल मुखालिफ इस वक्त जज्बात रखते हैं। जब से उन्होंने गजा में बमबारी की, जो ये ईरान जंग में हो रहा है, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है ना कि अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है। जो कैंट का इस्तीफा और उसने ये जो बात की, अब तो सारी दुनिया के अंदर ये चीज वाजिया हो गई है। तो अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इजराइल ये चाह रहा है कि जी मैं अपनी डील स्ट्राइक करवा लूं या फलाना काम कर लूं। देखिए पहली बात तो आप ये चीज समझ लें कि अमेरिका का गेम प्लान क्या है। उसने ये अटैक करना है। नेतन्याहू से कल उसने जब बात की है तो बात करके उसने नेतन्याहू को कहा है कि मैं ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल लेकर आऊंगा, हम सारे न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करेंगे, बमबारी करेंगे, सब कुछ करेंगे और मटेरियल वहां से निकालेंगे और तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आप अंदाजा करें जरा कि ये सूरत हाल है। और ईरान ने कहा है, कल ही ईरान ने कह दिया था कि भूल जाए दूर दूर तक डील। ये कह रहे थे जी 2 घंटे में हो रही है, 4 घंटे में हो रही है, 5, इतनी मीडिया पर कैंपेन चलाई। ईरान ने इनकार कर दिया, कोई डील ऐसी चीज नहीं हो रही जिसमें ना न्यूक्लियर की बात है ना MOU। उसने कहा कि सब चीजें झूठ है, टोटली सब कुछ झूठ है, हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे। नेतन्याहू ट्रंप को कह रहा है कि तुम इन सबको कहो कि जी मुझे तस्लीम कर लें, यानी मैं दुनिया के अंदर इस वक्त तबाही की अलामत बन चुका हूं, मुझे तस्लीम कर लें। और इस सूरत हाल में अब आप असल इशू ये है कि नेतन्याहू ये कह रहा है कि जी डील हो गया ना, तुम इनसे कहो कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल है, जिसके लिए ट्रंप कोशिश कर रहा है कि जी इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ताल्लुकात बहाल कर लिया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल ने पहले तमाम तर ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की। वो अब ईरान, देखिए इजराइल के गेम प्लान क्या थे, बहुत सारे गेम प्लान थे कि ईरान के साथ लड़ाई हो और गल्फ कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो, सब इस जंग में कूद पड़े ईरान के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल इस जंग से निकल पड़े और ये जंग इन मुसलमानों की आपस की जंग हो जाए। दैट्स इट, ये था प्लान, असल में ये था। आपको बहुत हद तक दाद देनी पड़ेगी इन ममालिक की कि जिन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने इजराइल के इस प्लान पर अमल नहीं किया। आपको याद होगा ट्रंप ने यह भी कहा था कि ये सारे ममालिक अपनी फौजें भेजें अपना हॉर्मस में, बड़ी कोशिश थी। फिर उसके बाद यूरोप को भी लड़ाने की कोशिश थी ईरान से, उन्होंने भी इनकार किया। जापान ने किया, साउथ कोरिया ने किया, चाइना ने किया, सब ने किया। कोई इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। जिस तरह की ईरान ने तबाही की है, कोई पागल होगा पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरी बात, ये जंग थी ही नहीं इन ममालिक की, जंग तो इसराइल की थी जो अमेरिका इन ममालिक तक लेकर आया था। सो ये बात तो हो गई बड़ी क्लियर। अब यहां असल सिनेरियो है कि अमेरिका ने जो बात की है कि भाई इजराइल, देखिए आप उसको तस्लीम करें, ये करें वो करें, अमन मुआहिदा हो या ना हो, पहली बात तो ये है कि ये मुआहिदा दूर दूर तक आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मीडिया को आप छोड़ दें, मीडिया पर क्या चल रहा है मुआहिदा, आप ये सोचो मुआहिदा जब भी होगा वो 2 चीजों पर बात ही नहीं होगी। अब ना हॉर्मस पर ईरान बात नहीं करेगा, किसी सूरत बात नहीं करेगा, और न्यूक्लियर मटेरियल पर बात नहीं करेगा। तो बस आप ये समझ लें फिर क्या है, फिर ये जो आज मार्केट क्रैश हुई है, तेल की कीमतें नीचे गई हैं
और गोल्ड की कीमत ऊपर गई है। यानी ये दो चीजें बिल्कुल एक अलग हैं, तेल की कीमत नीचे गई है और गोल्ड की कीमत ऊपर गई है। तो आप बताएं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बाकी मामला तो आपने क्या करने हैं। अमेरिका इस लड़ाई को जिस लेवल पर लेकर जा रहा है उसके पास तेल की कीमतें मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। और रही बात तेल की कीमतें नीचे गिराने की, $10-15 बैरल, ये कोई मसला नहीं है। ये जैसे ही ईरान इनकार करता है तेल की कीमत ऊपर चली जाएगी। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये है कि जब मार्केट ओपन हुई तो उसने यानी ट्रम्प ने क्या सूरत हाल की। ट्रम्प को ये बात पता है कि यूरोप के अंदर यानी फ्रांस हो, जर्मनी हो, बरतानिया हो, यहाँ पर बैंक की हॉलीडे है और अमेरिका के अंदर भी बैंक की हॉलीडे है यानी छुट्टियां हैं। तो बैंक की छुट्टी होने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी। उसके बावजूद उसने मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश की। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए इस वक्त ये बना हुआ है कि इस लड़ाई के अंदर अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करने की पूरी कोशिश करनी है, जो अमेरिका को इस वक्त बात समझ नहीं आ रही। और नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया है कि बमबारी के अलावा ईरान का अब इस वक्त कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा। सो ये बात अब आप ये ज़हन में रखिएगा कि अब ईरान का जहां तक मामला है, अब अमेरिका खुद क्या कह रहा है। आज पहले इन्होंने मार्केट के अंदर ही न्यूज फैला दी ना, क्योंकि अब इनको पता था कि फॉरेक्स में हो या स्टॉक मार्केट में हो बैंक की हॉलीडेज है और ज्यादा ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद जब ईरान ने इनकार कर दिया कि हम तो इनके साथ इस डील में है नहीं, तो साथ ही अमेरिका ने कहा जी ईरान के साथ जंगबंदी मुआहिदा फौरी नहीं हो सकता, इस मुआहिदे की मंजूरी में कई दिन लगेंगे। यानी पहले ये कह रहे थे अगले चंद घंटों में मुआहिदा होने वाला है और मार्केट को इन्होंने स्टेबल रखा। अब ये कह रहे हैं कि चंद दिन तक, चंद दिन तो आप छोड़ दें, आप चंद महीने, चंद हफ्ते, चंद साल में भी इस तरह का मुआहिदा नहीं कर सकते कि आप ईरान को कहीं न्यूक्लियर मटेरियल। आपने कोशिश की वहां पर फौज उतारने की, अगलों ने आपके साथ जो किया वो आप सब जानते हैं। अब वो ये कह रहे हैं सारी दुनिया के सामने जी ईरान का मुआहिदा और ये फलाना ये मुमकिन नहीं है। 72 मार्को रूबियो आकर कहता है जी वो 72 घंटे में मुआहिदा मुमकिन नहीं है और क्या सराहियां नहीं करनी चाहिए। भाई नहीं करनी चाहिए तो तुम लोगों ने क्या किया। ट्रम्प ने सबसे पहले बात की ना, यही आपको कहा था उस वक्त हकीकत टीवी ने भी कि जब आप इस चीज को गौर करेंगे आपको नजर आएगा कि ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी जीरो होती जा रही है, डे बाय डे जीरो होती जा रही है। अब उसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। उसकी रीजन क्या है, सुबह वो कहता है मुआहिदा, शाम को कहता है मुआहिदा, अगले दिन बमबारी। यानी अब आप ये सोचो दुनिया में इनको सबसे ज्यादा मसला ये पड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया में इनकी जलालत हो रही है, सबसे बड़ी जलालत इनकी हो रही। सो अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। आप सोचें कल ट्रम्प कह रहा था मुआहिदा होने वाला है, आज कहता है कि मैंने अपने नुमाइंदों को आगाह कर दिया कि वो ईरान के साथ किसी मुआहिदे में जल्दी ना करें। उसकी रीजन क्या है, जब नेतन्याहू से बात की थी तो उसने कहा था भाई मैं तो किसी ऐसे मुआहिदे को मानूंगा नहीं। सो फिर ये सूरत हाल तो होनी थी। आप देखिए ना कि सारी सूरत हाल को एक तरफ आप कर दें तो कल जो ड्रोन आया है इजराइल का, वो क्या चीज थी, वो अटैक करने के लिए आया था, उसके अलावा क्या सूरत हाल हो सकती थी। और ईरान ने कहा जी हमने उस ड्रोन को मार गिराया। यहां से आप अंदाजा कर लें कि इनके लिए मामला किस लेवल पर खराब है, इनकी सूरत हाल क्या हो सकती है, इनके सिनेरियोस कहां तक है। सो अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई में जो तबाही इस वक्त कर रहा है अब उसके गले पड़ने वाली है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त ये लोग मजाक बने हुए हैं, कोई इनको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। इवन कि आप अंदाजा करें कि सऊदी अरब ने यहां तक कहा कि हज का सीजन चल रहा है और हाजी पहुंचे हुए हैं, आप लोगों ने किसी सूरत अटैक नहीं करना, क्योंकि हज के दौरान जाहिर सी बात है अमेरिका पहली तो बात है उसको मना किया गया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब उसको मना किया गया है तो अब वो ये नहीं चाहता कि भाई हज के दौरान आप अटैक करें, क्योंकि फिर अगर सऊदी अरब के अड्डे इस्तेमाल होंगे तो ये मामला होगा। वैसे तो गल्फ कंट्रीज ने ट्रम्प को ये कह दिया है कि आपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। अब ट्रम्प देखिए दरमियान में कहां फंसा हुआ है। गल्फ कंट्रीज ये जंग नहीं चाहती, सऊदी अरब समेत सब प्रेशर डाल रहे हैं कि बातचीत से मसला हल हो। जब ये सारा मामला होता है, अमेरिका ये बात करता है, मीडिया में बात आती है, उसी रात नेतन्याहू का फोन आता है, सारी डील कोलैप्स। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि फाइनल डिसीजन किसने लेना है। तो ये मामला तो बड़े क्लियर हो गया और अमेरिका को ये बात देखिए अब से थोड़ी इनको पता है, इन सबको तो पता है ना कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। सो अब लेट्स सी देखते हैं कि इनके मामला क्या हैं और ये किस लेवल पर जाकर लड़ाई करते हैं। बहरहाल जो भी आप कहें, इस लड़ाई के अंदर ये मुआहिदा दूर दूर तक नहीं हो रहा। अब ट्रम्प कहता है जी ईरान के साथ मुआहिदा किसी ने नहीं देखा, जो मुझ पर तनकीद करे उनकी बात ना सुनी जाए। भाई मुआहिदा नहीं देखा तो तुमने ऐलान क्यों किया कि मुआहिदा होने वाला है। वो तो ईरान ने ऐलान किया है कि नहीं हो रहा, तब जाकर ये मामला यहां तक पहुंचा है।